कनाडा में नए प्राइम मिनिस्टर आते ही इमिग्रेशन पॉलिसीज में एक बड़ी हलचल मच गई है और इस बार सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री तक सीमित नहीं बल्कि पेरेंट्स, केयर गिवर, टूरिस्ट वीजा होल्डर्स सबके लिए एक से एक बढ़कर अनाउंसमेंट हुई है। ये बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं उन 6 बड़ी अनाउंसमेंट की जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर ने की है और कैसे ये आप लोगों के लिए कनाडा जाने का सपना पूरा कर सकती हैं और जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं कैसे उनको पीआर तक लेकर जा सकती हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट अब हुआ है लो स्किल या लेबर जॉब्स में काम करने वाले लोगों के लिए अब सीधी पीआर का रास्ता खुल गया है। पहले सिर्फ हाई स्किल्ड वर्कर को ही परफॉर्मेंस के तौर पर पीआर मिलती थी, लेकिन अब नए पीएम ने कहा है तो देश के लिए मेहनत करेगा उसको परमानेंट सेटलमेंट का मौका मिलना चाहिए। यानी कि अब सिलेक्टेड लेबर सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रक ड्राइवर्स, इनमें काम मिल गया है तो आप 2 से 3 साल के अंदर पीआर अप्लाई कर पाओगे। यानी अब सिर्फ आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है बल्कि आपकी खुद की कैटेगरी में आप लोगों के लिए पीआर के ऑप्शंस खुल गए हैं, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट कनाडा में सेटलमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी फैमिलीज को लेकर मूव आउट कर सकते हो। दूसरा अनाउंसमेंट उन एनआरआईज के लिए है जो खुशी की बात हो सकती है, जो अपने माता पिता के लिए पीआर प्रोसेसिंग टाइम और फास्ट ट्रैक के लिए सोच रहे थे कि आप सबको पता है कि पहले उनको स्पॉन्सर करने में 5 से 7 साल लग जाते थे और 2024 में ट्रूडो सरकार ने पेरेंट्स के वीजा के ऊपर बिल्कुल पूरे तरीके से रोक लगा दी थी। लेकिन नए रूल्स के मुताबिक अगर आप कनाडा में सिटीजन या फिर पीआर होल्डर हो और आप रेगुलरली टैक्स भरते हो तो आपके पेरेंट्स 1 से 2 साल में परमानेंट रेजिडेंस हो सकते हैं, यानी कि वो भी कनाडा के सिटीजन और कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस उनके पास आ सकती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पेरेंट्स को, क्योंकि कनाडा सरकार अपने परमानेंट रेजिडेंट्स और अपने सिटीजन्स नागरिकों को ऐसी सहूलतें देती हैं जो कि इंडिया या फिर जो किसी और कंट्री में नहीं मिलती, तो जिसका सीधा सीधा फायदा आपकी इनकम बूस्ट करने में हो सकता है, यानी कि आप कनाडा में अच्छी और सेटलमेंट लाइफ गुजार सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी की जो कि आई है टूरिस्ट वीजा होल्डर्स को लेकर। आप टूरिस्ट वीजा पे कनाडा गए हुए हो या फिर जाने का प्लान कर रहे हो, नए रूल्स के तहत अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हो और आपको किसी भी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको वर्क परमिट के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कनाडा से ही आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको कनाडा एक बार विजिट करना पड़ता था, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाते थे कनाडा का वर्क परमिट, लेकिन अब ये रूल पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आप कनाडा में हो आपको सिर्फ एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए, यानी कि आप अपना विजिट टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट में वहीं पे रह के ही। हम बात करते हैं उनकी जो लोग ट्राई कर रहे थे कनाडा में जाने के लिए टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा के ऊपर। के लिए बड़ी गुड न्यूज ये है कि अब कनाडा ने प्रोसेसिंग टाइम फास्ट कर दिया है। मई के अपडेट के मुताबिक अब आप सिर्फ जा पाओगे 19 दिनों के अंदर कनाडा में, यानी कि अब आपका प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 19 दिनों का रह गया और आपको डायरेक्ट कनाडा में एंट्री मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है ये, स्पेशली उनके लिए जो विजिट वीजा पे जाने का सोच रहे थे। अब बात करते हैं स्पेशली उनकी जिनका प्रोग्राम हेल्थ केयर और नैनी की ऑक्यूपेशन में से है। अब केयर गिवर बनने के लिए डिग्री या फिर नर्सिंग कोर्स का होना जरूरी नहीं है, बस बेसिक एक्सपीरियंस और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी किसी तरीके का सर्टिफाइड कोर्स नहीं है बल्कि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर। केयर गिवर्स के लिए डायरेक्ट पाथवे पीआर की एप्लीकेशन आ चुकी है, जिसका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपके पास हर एक वो अपडेट आ सके जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीआर एप्लीकेशन का प्रोसेस अब फास्ट होने वाला है। पहले पीआर का प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। नए पीएम ने इमिग्रेशन ऑफिसर्स की टीम को 30% तक बढ़ाने के ऑर्डर दे दिए हैं, जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट पीआर अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम अब बहुत ज्यादा कम रह जाएगा, यानी कि अब फाइल्स जल्दी प्रोसेस होने लगेंगी और लोग 6 महीने के अंदर पीआर अप्रूवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करते हैं 6वीं अपडेट के बारे में जो कि एक नई अपडेट है। तो नए कनाडा के पीएम एक ऐसा पॉइंट सिस्टम बनाने वाले हैं जिसमें आपकी एज, वर्क एक्सपीरियंस और अडेबिलिटी को लेकर वेट मिलेगा, यानी जो लोग पिछली बार थोड़े कम पॉइंट से रह गए थे उनके लिए अब नई उम्मीद है, स्पेशली यूथ और उन लोगों के लिए जिनके पास कनाडा का स्टडी और वर्क वीजा है। सीधा सीधा इम्प्रूव करेगा आपका CRS स्कोर और आपकी फाइल मजबूत करके हेल्प करेगा आगे आपको पीआर दिलवाने की। आप मेरी वीडियो इंडिया से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि कैसे उन रास्तों के जरिए हम कनाडा जा सकते हैं जो कि एजेंट्स हमें नहीं बताते, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं
अगर वीडियो मेरी कनाडा से देख रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे CRS स्कोर बूस्ट होता है और कैसे आप PR के डिफरेंट पाथवे के जरिए PR ले सकते हो। दोस्तों ये थे कुछ कनाडा के नए PM की तरफ से 6 अनाउंसमेंट जो कि कनाडा जाने का सपना आपका और आसान कर सकते हैं। इससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मुझे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।